हमारा जीव मंडल लाखों जीवों का घर है। क्या ये सभी एक ही भूमि या जल के भाग पर सह निवास करते हैं? कदापि नहीं। हम मनुष्य भूमि पर निवास करते हैं, ना कि जल में। जलीय जीव जल निकायों में निवास करते हैं। निसंदेह ही यहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा है भोजन, आश्रय और साथी के लिए। जो जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं, उन्हें जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। क्या ये हमें जीवों में विविधता के महत्व के बारे में बताता है? इस वीडियो में हम पारितंत्र निकेत और जीवों में विविधता के महत्व के बारे में जानेंगे। अगर हम इस अफ्रीकी घास के मैदान को देखें, तो हम यहाँ दो अलग अलग प्रकार के जंतुओं को देख सकते हैं, जैसे शेर और ज़ेब्रा। हम ये कह सकते हैं कि दोनों इस घास के मैदान में आवास करते हैं, लेकिन क्या उनमें कोई अंतर है? एक पारितंत्र निकेत पारितंत्र में एक प्रजाति की स्थिति का वर्णन करता है। ये कई मापदंडों को आवृत करता है, जैसे आवास, पोषण विधि, जनन विधि आदि। अतः भले ही ज़ेब्रा और शेर एक ही आवास में रहते हों, लेकिन उनके निकेत एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। ज़ेब्रा शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं, जबकि शेर मांसाहारी होते हैं और ज़ेब्रा जैसे अन्य जीवों को खाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि सभी मांसाहारियों का समान निकेत होता है? आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं। शेर सामान्यतः शिकार करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करता है और भैंस या हाथियों जैसे बड़े जंतुओं के पीछे जाता है। आइए अब हम एक शिकारी चीते को देखें। चीता भी एक मांसाहारी है, लेकिन शेर के विपरीत। ये शिकार करने के लिए अपनी गति और फुर्ती का उपयोग करता है और छोटे और तेज जंतुओं जैसे खरगोश के पीछे जाता है। इस प्रकार इनके शिकार के तरीके और यहाँ तक कि शिकार की पसंद में भिन्नता दोनों शिकारियों के निकेत को आसानी से पृथक कर देते हैं। यदि जलवायु परिवर्तन जैसे किसी कारण से कोई निकेत परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा? आइए इसे मृदा में रहने वाले जीवाणुओं की समष्टि का अवलोकन करके समझते हैं। मान लीजिए कि एक सूडोमोनास प्रजाति इस मृदा में उदासीन 7 के करीब पीएच पर रहती है, लेकिन पास का एक उद्योग अम्लीय अपशिष्ट को यहाँ फेंक रहा है, जो पीएच को घटाकर 4 कर देता है। पीएच में ये कमी जीवाणुओं के निकेतु को परिवर्तित कर देगी और कई जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसी किस्में उपस्थित हो सकती हैं जो कम पीएच को सहन करके नए अम्लीय निकेत में जीवित रहने में सक्षम हो। अंततः ये जीवाणु जनन कर सकते हैं और समष्टि को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। अतः विविधता समान समष्टि के सदस्यों के मध्य लक्षणों में अंतर को संदर्भित करती है। ये समष्टि को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता कर सकती है, लेकिन ये हमेशा उपयोगी नहीं हो सकता है। इस प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में पेपर्ड शलभ का विकास है। आइए हम इंग्लैंड में ऐसे ही एक उद्योग के पास एक वन में चलते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले शलभ औद्योगिक क्रांति से पहले मुख्य रूप से सफेद थे। काले रंग से इस विविधता ने उन्हें बर्च के पेड़ों की सफेद छाल पर पक्षियों जैसे शिकारियों से छिपने में सहायता की, एक अनुकूल परिस्थिति जो काले शलभों के पास थी। लेकिन जब उद्योगों ने वायु को प्रदूषित करना आरंभ किया, तो वृक्ष काली कालिक से ढक गए, जिससे सफेद शलभ पक्षियों के शिकार की चपेट में आ गए। परिणाम स्वरूप काली किस्मों की संख्या में वृद्धि होने लगी और अंततः सफेद किस्मों की संख्या से अधिक हो गए। आइए सारांश देखें। एक पारितंत्र में एक प्रजाति की स्थिति पारितंत्र निकेत कहलाती है। ये आवास और पोषण की विधि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। विविधता एक प्रजाति या समष्टि के सदस्यों के मध्य लक्षणों में अंतर है। ये एक प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि कुछ जापानी आबादी में जीन का उत्परिवर्तित संस्करण होता है, जो हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करता है? खुशकिस्मत। विविधताएं और उत्परिवर्तन
अस्तित्व को सुसाध्य बनाते हैं, जीवन काल को बढ़ाते हैं और प्रजातियों के लिए लाभकारी होते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में उत्परिवर्तन